हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टारलाइट ड्यू टू. स्टारलाइट की ट्विंकलिंग इफेक्ट का क्या रीजन होता है वो हमें बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उस की कॉन्सेप्ट में एक तो आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्शन के बारे में. रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो नॉर्मल हो गया. जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और दोनों मीडियम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग है, एक का म्यू1 है, एक का म्यू2 है. तो अगर रिफ्लेक्टेड रे जो है वो डेंसर मीडियम में जा रही है, मतलब म्यू2 जो है वो ग्रेटर देन म्यू1 है, तो वो क्या होती है, इसके पास आ जाती है इस तरह से. ये वाला फर्स्ट वाले केस के लिए, ये फर्स्ट वाली केस है, इसको मैं दे देती हूँ फर्स्ट. और अगर मेरा म्यू1 जो है वो ग्रेटर देन म्यू2 है, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो इससे दूर चली जाती है. तो ये सेकंड के लिए इस तरह से रिफ्लेक्शन हो जाता है, मतलब अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है. अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जा रही है और दोनों मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो वो अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है. ठीक है, तो एक तो आपको रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. अब ट्विंकलिंग इफेक्ट जो आता है वो क्यों आता है. अब यहाँ पे देखो क्या होता है, बेसिकली रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एपरेंट इमेज बनती है. ठीक है, क्योंकि एक्चुअल पाथ से डेविएट हो गया तो एक्चुअल इमेज तो हमें दिखेगी नहीं. तो यहाँ पर क्या होता है, पोजीशन जो होती है वो एपरेंट पोजीशन बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की. और यहाँ पर ट्विंकलिंग इफेक्ट में भी क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और इस रिफ्रैक्शन की वजह से एपरेंट पोजीशन जो होती है वो स्टार की बनती है, और ये टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है. ठीक है, तो फ्लक्चुएट एपरेंट पोजीशन की वजह से ये क्या होता है, अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा क्या होता है, डिफरेंट होता है. इस वजह से बार बार हमें क्या करता रहता है, ये ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देता है. अब एटमॉस्फेरिक, इसमें रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेयर की वजह से होता है. ठीक है, क्योंकि सपोज यहाँ पर आपका क्या है, स्टार है ये मेरे पास, और यहाँ से अर्थ पर आ रहा है, ये मेरी क्या है, अर्थ की सरफेस है. ठीक है, तो जब इस अर्थ से ये आएगी तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी लेयर्स, एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, और हर लेयर का जो म्यू है वो डिफरेंट है. ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं और हर लेयर का जो म्यू है वो डिफरेंट है. तो जब लाइट रे आएगी यहाँ से, तो वो क्या होगी, इस तरह से सपोज लाइट रे आ रही है तो नॉर्मल है, फिर अपने पाथ से क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी. फिर यहाँ से इसका कुछ म्यू होगा, फिर अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी. फिर ये म्यू होगा, फिर अपने पाथ से डेविएट होगी. तो यहाँ पर जब आती है तो इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होता है वो टेक्स प्लेस होता है. और ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग अपरेंट पोजीशन होती है स्टार की. कायदे से स्टार दिखना हमें कहाँ चाहिए था, अगर मैं यहाँ से लाइट रे डालूं, या ये वाली जो लाइट रे आ रही है इस हिसाब से अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, तो इसकी एक्चुअल पोजीशन हमें कहीं यहाँ दिखनी चाहिए थी. लेकिन हमें पोजीशन कहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है. क्यों, क्योंकि हर एटमॉस्फेरिक लेयर का म्यू जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है. ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम होते हैं वो स्टेशनरी नहीं होते. एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम है या जो रिफ्रैक्टिंग लेयर हैं वो नॉट स्टेशनरी, स्टेशनरी नहीं होते हैं. इनका म्यू जो होता है वो चेंज होता रहता है, और म्यू जितनी बार चेंज होगा उतनी बार ही रिफ्लेक्शन होगा, और जितनी बार रिफ्लेक्शन होगा उतनी ही बार ही उनकी पोजीशन जो होगी वो चेंज होगी. तो क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग एपरेंट पोजीशन जो होती है वो स्टार की एपरेंट पोजीशन जो क्या होती है, रियल पोजीशन से डिफरेंट होती है, डिफरेंट फ्रॉम रियल पोजीशन. तो कभी यहाँ दिखेगा, कभी इस थोड़ा सा इधर, कभी थोड़ा सा इधर, कभी थोड़ा, तो ये क्या करता रहता है, ट्विंकल करता रहता है, क्योंकि इसकी पोजीशन जो होती है वो हर टाइम पर चेंज होती रहती है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग मीडियम होता है वो स्टेशनरी नहीं होता है, उसका म्यू जो होता है वो चेंज होता रहता है. तो जो स्टार लाइट होती है वो ट्रेवल करती है फ्लक्चुएटिंग मासेस ऑफ एयर से. जो लाइट रे आती है वो अलग अलग रिफ्लेक्टिंग मीडियम से क्या करती है, ट्रेवल करती है. तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग रिफ्लेक्शन होता है, अलग अलग रिफ्लेक्शन की वजह से अलग अलग इसकी एपरेंट पोजीशन बनती है जो फ्लक्चुएट करती रहती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.